शिव में ही आस्था, शिव में ही विश्वास, शिव में ही शक्ति, शिव से सारा संसार, शिव से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय श्री शंकर, जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है। इस शिव महाबेला में आप सभी शिव भक्तों को मैं राधिका आर्या न्यूज झारखंड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस अवसर पर उनकी पूजा विधि पूर्वक की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया था। इस कारण प्रत्येक वर्ष इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शिव जी का निराकार रूप लिंग शिवरात्रि की रात को प्रकट हुआ था और इसे सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजा गया था। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवजी ने वैराग्य का त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया। इसी कारण हर वर्ष शिव गौरी की विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का समारोह आयोजित किया जाता है, जहां भक्त शिवजी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा एवं जलाभिषेक करने से यह मान्यता है कि सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। मन में ही मंदिर है, मन में ही महादेव, मन में ही मनोकामना है, मन में ही महेश्वर, मन में ही मोक्ष है, मन में ही महाकाल। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंभू। कैलाश पर्वत की ऊंचाई को जो छू जाए, महादेव की मूरत में जो दिल को भाए, भोलेनाथ की आराधना में जो रम जाए, उसके जीवन में सदा सुख शांति आए। आज भारत के अलग अलग हिस्सों में शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्त भक्ति भाव अपने आराध्य देव महादेव के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। इस दौरान खास तौर पर चंदन, बेलपत्र, दूध और पवित्र जल के अभिषेक से भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करते दिखे। जगह जगह शिव भक्तों के द्वारा भगवान शिव और शंकर और माता पार्वती के मंदिरों में खूबसूरत फूलों और रंगीन बल्बों से विद्युत सजाकर पूरा माहौल दार्शनिक बना दिया गया। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को ये पूर्ण रूप से नहीं मिलता, परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो। इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तो लोगों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धरा, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं थे। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी की पुण्यता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता की उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया।
शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिना बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिव जी को जब पता चला कि तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया, सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। आप सभी को पुनः महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण करे। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। हर हर महादेव। इधर 35 वर्ष बाद पहली बार देवघर में केकेएन स्टेडियम में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें लाखों श्रद्धालु उमड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुब्बारा उड़ाकर विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ी, झांकियां और बैंड बाजे ताशे आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं बाबा की नगरी देवघर को आकर्षक विद्युत सजा से सजाया गया, जिसकी सूरत देखते ही बनती थी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मौके पर सीएम हेमंत सोरेन अपने संबोधन में। हर हर महादेव। जहां इंसान के साथ साथ इस धरती पर विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो पाताल में हो, चाहे वो समंदर में हो, सभी लोगों की उपस्थिति। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिव बारात मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा समागम है जिसका कोई दायरा नहीं, और एक ऐसे कार्यक्रमों के बीच में इतने सारे लोगों का, इतने सारे समूहों का एकत्रित होना कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत के सामने हम खड़े हो रहे हैं जिसके ऊपर कोई नहीं। और आज इन्हीं के बदौलत ये दुनिया चल रही है, और हम यहाँ के जनता के और आप लोगों के सहयोग के साथ साथ सरकार की तरफ से भी इस आस्था के केंद्र को और दिन ब दिन आगे बढ़ाने का प्रयास होता रहा है। हेलो हेलो। और आने वाला समय भी ये आस्था का केंद्र एक राष्ट्रव्यापी पहचान के साथ और आगे मजबूती के साथ बढ़े, और ये सारी चीजें हम सबको मिलकर करनी है। आपको पता है अभी सावन माह में यह श्रावणी मेला भी लगता है, और आपको भी पता है कि वो भी महापर्व किस तरीके से
लोगों के साथ हम लोग बिताते हैं, हर समय हर महापर्व आप लोगों के सहयोग से उसमें एक नया अध्याय जुड़ता गया। और आज आपने देखा सरकार के पर्यटन विभाग के तरफ से भी आज के इस महापर्व को, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस यात्रा को और भव्य कैसे बनाया जाए, ये एक छोटा सा प्रयास हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकारीकरण है। ये आस्था हम सबका है, आप सबका है। ये आपके बदौलत ही, आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम इतने भावी रूप ले रहा है। इसलिए सरकार एक माध्यम मात्र है और हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारी हर दिन एक नई खुशी, नई उमंग, नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़े और इस बाबा नगरी के, इस आस्था के केंद्र को राष्ट्रव्यापी तक और मजबूती प्रदान करने में क्या क्या सहभागिता आप करेंगे, क्या क्या हमारी आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसको और भावी रूप देने के लिए हम सब समय समय पर इस पवित्र स्थल का, इस पवित्र पर्व का क्या और बेहतर आने वाला समय में किया जा सकता है, इस पर हम सब लोग मंथन करेंगे। आज ये छोटा सा प्रयास रहा है। आशा करता हूं कि आप सब लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और इसको और मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज के इस शिव बारात की इस यात्रा पर जितने भी लोग, इसमें कलाकार, इसमें आमजन, इसमें जितने भी ढोल बाजा ताशा बजाने वाले लोग, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ कई महीनों से आज की इस दिन की तैयारी में लगे थे। वो दिन पहुंच चुका है और बिल्कुल एक उमंग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करें। मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पर आए जितने भी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, उन सभी को भी, और हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम के जितने भी हमारे पंडा समाज के पुरोहितगण, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज एक बड़ा आयाम लेने की तैयारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। रहा है, अपनी धार्मिक आस्था को भी प्रगाढ़ करने का काम कर रहा है। एक बार पुनः आभार। और आइए, आज जब इस पावन अवसर पर हम और आप सब उपस्थित हैं, इतनी सुंदर ये बेला है, शिव बारात निकलने की तैयारी है, हम शिव भक्तों की
उस स्वर लहरी में एक बार फिर से चलते हैं इस शाम, जहां पर सब लोग झूमने, गाने और नाचने को तैयार हैं। रोहन देव पाठक निवेदन एक भजन के लिए आपसे। एक बार प्रेम से बोलिए बात के लिए। सीएम सर आपके आदेश से। मेरे सिर पे रख दो हाथ, हमरे बाबा बैद्यनाथ तेरे द्वारे आए हैं, लेके मन में ऐसी आस, तेरी महिमा परंपार कर दो शिव जी बेड़ा पार, हमको तेरा ही सहारा, हमरे बाबा भोलेनाथ। मेरे सिर पे रख दो हाथ, हमरे बाबा भोलेनाथ तेरे द्वारे आए हैं, लेके मन में ऐसी आस। चाहूंगा वो मेरा भोला है भंडारी, करे की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए और एक बार फिर से बोला बाबा बैद्यनाथ की। वो मेरा भोला है भंडारी, करे की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। ओ गौरा नगर के बोली जैसे मस्तों की बोली शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। तेरा ही सहारा हमको, तुझ पे विश्वास है, तेरे सिवा ना कोई इस जग की आस है। तेरा डमरू डम डम बाजे, खुशी से लिए नाचे, जो त्रिशूल तूने भगवत पानी कर कर काटे। देवा तुझे महा वीर पाक्ष, मेरे सिर पे रख दो हाथ, हो मेरा बाबा
की तालियां होनी चाहिए। ये बाबा बैद्यनाथ के लिए है। महादेव शिव महादेव शिव महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव शिव शंभो, महादेव शिव महादेव शिव महादेव शिव शंभो, महादेव शिव महादेव शिव महादेव शिव शंभो, महादेव शिव 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 शंभो, महादेव शिव महादेव शिव महादेव शिव शंभो, महादेव शिव महादेव शिव महादेव शिव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् प्रेम से बोलो बाबा बैद्यनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोहन देव पाठक जिन्होंने झारखंड पुलिस के लिए एंथम लिखा। इसके साथ ही बहुत सारे गाने आपने बॉलीवुड के लिए भी लिखे और उसे कंपोज करने का भी काम किया। झारखंड की शान रोहन देव पाठक, धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। और अब वो समय आ गया है, वो ऐतिहासिक पल आ गया है जिसके लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री जी बल्कि हमारी पूरी की पूरी सरकार, एक एक श्रद्धालु बाबा की नगरी में यहाँ पर पधारे हुए हैं। और अब शिव बारात में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन चूंकि हम उसी भारतवर्ष के निवासी हैं जहाँ वेदों की वाणी यहाँ के पूरे वातावरण में अनुगुंजित होकर पूरे वातावरण को शुद्ध करती है, तो आइए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हम शिव बारात का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार हमारे इन पुरोहित जनों की तरह। स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अमृताः प्रकृतिमातरः सुभञ्जामानो विदधे भुजङ्गायाः अग्निजीवां मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा गमन्दिहा भद्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागोस्तनो भर्व्यसेमहि देवहितं जदायो शतमेनो सकृतो अन्ते देवा जत्रा नक्षत्रा जरशन्तनो पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे कथा युगन्तो हविर्जोरहरितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा माद्यो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि ॐ सुशान्तिर् ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने दासन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीमन् प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का
बैद्यनाथ की जय हो। मैया पार्वती की जय हो। महादेव हर 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 बोलो अतिथि गणों से कि ये रंग बिरंगे बलून आसमान में ये गुब्बारे उड़ाकर आइए हम आसमान के सितारों को, परिंदों को, सबको तैयार कर ले इस अनूठी शिव बारात